टोनी चिड़िया बहुत अच्छी और नेक दिल की चिड़िया थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वो अपने बेटे कुक्कू के साथ अपने एक सुंदर से घर में रहती थी। टोनी के घर के पास वाले पेड़ में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी रहते थे। वो दोनों ही भुक्कड़ थे और आलसी भी थे। वो दोनों हमेशा टोनी को तंग किया करते थे। वो दोनों ही बहुत बुरे थे। उन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया था। उन दोनों को तो बस फोकट का खाना ही अच्छा लगता था। एक दिन टोनी अपने बेटे कुक्कू को बोलती है, कुक्कू बेटा, आप घर पे ही रहें, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। मम्मा, मेरा भी मन करता है कि मैं आपके साथ भोजन की खोज के लिए जाऊँ। आप अभी छोटे हो कुक्कू बेटा, आप थोड़े बड़े हो जाओ, फिर तो आपको ही अपने लिए सारी जिंदगी भोजन की खोज करना है। टोनी चिड़िया भोजन की खोज के लिए निकलने ही वाली थी कि वहाँ कालू और गोरी आ जाते हैं। गोरी कभी बोलती है, टोनी बहन, हम भोजन की खोज के लिए जा रहे थे, सोचा आपको भी साथ ले जाते हैं। न जाने क्या बात है टोनी बहन, जब आप हमारे साथ होते हो तो भोजन बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं भी भोजन की खोज में जाने ही वाली थी। चलिए फिर चलते हैं भोजन की खोज में। फिर तीनों मिलके भोजन की खोज के लिए जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद टोनी चिड़िया की नजर कुछ दानों पे पड़ती है। वो तीनों वहां जाते हैं। तभी गोरी बोलती है, टोनी चिड़िया, ये तो कुछ ही दाने हैं, इसे हम तीनों कैसे खा सकते हैं? एक काम करते हैं, इसे मैं और कालू जी खा लेते हैं, फिर तुम्हारे लिए भोजन की तलाश में चलेंगे। तब टोनी चिड़िया बोलती है, परंतु मुझे मेरे बेटे के लिए भी भोजन लेके जाना है। तभी कालू कौवा बोलता है, हाँ तो ले जाएंगे, पहले हम खा लें, बाद में मिलकर और भोजन की खोज में जाएंगे। कालू और गोरी तो लालची थे, इसलिए वो दोनों झट से वो दाना खा लेते हैं। फिर से तीनों भोजन की खोज में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद टोनी चिड़िया को कुछ दिखता है। फिर तीनों वहां जाते हैं। फिर टोनी बोलती है, अरे, ये तो मकई का भुट्टा है। मेरे कुक्कू को मकई का भुट्टा बहुत पसंद है। मैं ये भुट्टा उसको दूंगी तो वो बहुत खुश हो जाएगा ये भुट्टा खा के। तब गोरी कौवी बोलती है, टोनी चिड़िया, मकई का भुट्टा तो मेरी बहन को भी बहुत पसंद है। वो कल हमारे घर आने वाली है मुझसे मिलने। अगर आप मुझे ये मकई का भुट्टा दे दो तब मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी। गोरी की बात सुन के टोनी बोलती है, गोरी बहन, आप दोनों ने ही कहा था, अब जो भोजन मिलेगा वो सिर्फ मेरा होगा। फिर अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे यहाँ से, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मुझे निकालो यहाँ से। ये आवाज सुन के टोनी बोलती है, अरे, ये आवाज किसकी है? मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। चलिए हम चल के देखते हैं और उसकी मदद करते हैं। तब गोरी कौवी बोलती है, टोनी चिड़िया, तुम जाओ जल्दी से, उसकी मदद करो जाके, फिर आके अपने मकई का भुट्टा ले जाना। तब तक हम दोनों मिलके तुम्हारी मकई का हिफाजत करते हैं। फिर से वही आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे यहाँ से, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर टोनी चिड़िया आवाज की दिशा में जाती है उसे मदद करने के लिए। टोनी चिड़िया के जाने के बाद गोरी कालू को बोलती है, हमारे यहाँ खाने को कुछ नहीं है, अब ये मकई का दाना मिला है, हमें भी तो और भूख लगी है, थोड़ा सा दाना खा के हमारा भूख कैसे मिट सकता है? ये भी तो टोनी चिड़िया को सोचनी चाहिए थी ना। अब हम खुद का भूख देखेंगे या दूसरों का? कालू जी, आप ये भुट्टा लेके हमारे घोंसले में चलें। टोनी पूछेगी तो हम उसको कुछ भी झूठ बोल के उल्लू बना देंगे, वो तो है भी इतनी भोली।
कहाँ हमारा झूठ पकड़ पाएगी। कालू भी गोरी की बात से राजी हो जाता है और मकई लेके वहां से दोनों ही चले जाते हैं। टोनी उस आवाज को सुन के उस जगह जाती है जहां एक सुंदर सी तितली मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। उस तितली को जाल में फंसी हुई देख के टोनी बोलती है, अरे सुंदर तितली, आप यहाँ कैसे फंस गई हो? फिर तितली बोलती है, मैं यहाँ से गुजर रही थी कि जल्दी जल्दी में इस जाल में टकरा गई और यहाँ फंस गई। आप प्लीज यहाँ से मुझे निकालें। फिर टोनी चिड़िया मकड़ी के जाल को हटा देती है और तितली को आजाद कर देती है। तितली टोनी से बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। आप अगर मदद ना करती तो मैं तो यहाँ फंस के मर ही जाती। तब टोनी बोलती है, मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। पर आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं यहाँ अपने लिए और मेरे बेटे कुकू के लिए भोजन लेने आई थी। तो मिल गए आपको भोजन? हाँ मिल गए। मुझे वहाँ मकई का भुट्टा मिला था। गोरी कौवे और कालू कौवा को जगा के आई हूँ। जब टोनी उस जगह जाके देखती है जहाँ उसने कालू और गोरी के भरोसे मकई का भुट्टा छोड़ के आई थी, वहाँ ना तो मकई का भुट्टा था ना ही गोरी और कालू थे। फिर टोनी रोने लगी और बोली, आप दोनों बहुत बुरे हो कौवा और कौवी। मैं कभी आगे से आप दोनों के साथ भोजन लेने नहीं आऊंगी। आप दोनों ने हमेशा मुझे धोखा दिया। फिर वहाँ तितली भी आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ चिड़िया, आप इतना रो क्यों रही हो? कौवा और कौवी मेरे मकई का भुट्टा चुरा के ले गए हैं। अब मेरे बेटे को मैं क्या खिलाऊंगी? वो तो इस आस में होगा कि मम्मा भोजन लेके आएगी। आप रोइए मत, मैं आपकी परेशानी झट से दूर कर दूंगी। आप परेशान मत हो, आप बस मेरे साथ चलें। पर कहाँ? फिर तितली टोनी चिड़िया को अपने घर ले आती है। तितली, आपका घर तो बहुत सुंदर है। मेरी मम्मा ने बनाया था ये घर। हम लंबे समय से इसी घर पे रहते आ रहे हैं। ये लो चिड़िया बहन, ये कटोरी आप रख लो। फिर टोनी बोलती है, कटोरी? परंतु तितली बहन, ये कटोरी मेरे किस काम की? इसे लेकर मैं क्या करूँगी? मुझे तो बस भोजन की जरूरत थी। टोनी की बात सुनकर तितली हंसने लगती है। चिड़िया बहन, ये कोई मामूली कटोरी नहीं है, ये जादुई कटोरी है। इस कटोरी से जो मांगोगे वो मिलता है, परंतु मांगने वाला जैसे होगा ये कटोरी उसे वैसे ही चीज देगी। अगर इस कटोरी से मांगने वाला पक्षी अच्छा और सच्चा होगा तो ये कटोरी उसे वही चीज देगी, और अगर कोई बुरा दिल का पक्षी इस जादुई कटोरी से कुछ मांगेगा तो ये जादुई कटोरी उसे कोई न कोई सजा दे देगी। तितली की बात सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अगर ऐसी बात है तो तितली बहन, आप मुझे कुछ मांग के दिखाइए इस जादुई कटोरी से। फिर तितली जादुई कटोरी से कहती है, ए जादुई कटोरी, मुझे फूलों का रस दो। तितली की बात सुन के जादुई कटोरी तितली को मीठे मीठे फूलों का रस देती है। ये देख के टोनी को तितली की बातों पे भरोसा हो जाती है। फिर टोनी चिड़िया वो जादुई कटोरी लेके अपने घर की तरफ जाती है। टोनी को खाली हाथ देख के कुकू बोलता है, मम्मा, आप खाली हाथ लौट आई? क्या आज आपको भोजन नहीं मिला? कुकू की बात सुनकर टोनी बोलती है, कुक्कू बेटे, मेरा भोजन कौवे लेके भाग आए, और फिर जब मैं तितली की मदद की, उसके बदले तितली ने मुझे ये जादुई कटोरी दी है। आप देखना, अब ये जादुई कटोरी हमें हर रोज तरह तरह के भोजन देगी। हमें और बाहर भोजन की खोज में नहीं जाना पड़ेगा। फिर टोनी जादुई कटोरी से बोलती है, ये जादुई कटोरी मुझे और मेरे बेटे को
खाने के लिए मकई का भुट्टा दो। ऐसे कहते ही वो जादुई कटोरी तुरंत मकई का भुट्टा दे देती है। ये देख के कुकू तो बहुत खुश हो जाता है और कुकू बोलता है, मम्मा, क्या ये जादुई कटोरी सबको ऐसे ही भोजन देती है? कुकू की बात सुनकर टोनी बोलती है, नहीं बेटा, ये अच्छी पंछियों को वो जो मांगते हैं वही चीजें देती है और बुरे पंछियों को दंड देती है। फिर माँ बेटा मिलकर मकई का भुट्टा खाते हैं और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, कालू जी, कल तो मकई का भुट्टा खा के बहुत मजा आ गया। जब टोनी चिड़िया हमारे साथ होती है तब कितने अच्छे अच्छे भोजन मिलते हैं हमें। क्यों ना आज भी हम चिड़िया को साथ लेके फिर से भोजन की खोज में चलें। गौरी की बात सुन के कालू बोलता है, वो टोनी चिड़िया तो बहुत भोली है, जितना भी हम उसे तंग कर लें वो तो सब भूल जाती है। चलो गौरी, आज फिर से चिड़िया को बुलाने चलते हैं, फिर मिलके भोजन की खोज करने चलेंगे। सुबह जब टोनी जादुई कटोरी से खाने के लिए कुछ मांगने ही वाली थी, तब वहाँ कालू और गौरी आ जाते हैं टोनी को बुलाने, भोजन की खोज के लिए मिलके जाने के लिए। उनको देख के टोनी चिड़िया बोलती है, तुम दोनों बहुत धोखेबाज हो। कल मैंने मकई का भुट्टा खोजा था और मेरे लौटने से पहले ही तुम दोनों ने वो मकई का भुट्टा चुरा लिया। तुम दोनों ने मुझे बहुत दुखी किया है। मैं और कभी तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। तब गौरी कभी बोलती है, ओहो टोनी बहन, आप तो नाराज हो गई। हमने कल बहुत देर तक इंतजार किया आपका, पर आपको लौटने में बहुत देर हो गई। तब तक हमको बहुत भूख लगी हुई थी। फिर हमने तो 2 दाने चने के ही खाए थे ना, इसीलिए हमने मकई का भुट्टा खा लिया। पर हम कभी आगे से ऐसा नहीं करेंगे। आप हमारे साथ चलिए भोजन की तलाश में। आप दोनों ही जाओ, मुझे आज से भोजन के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो कैसे होगा टोनी चिड़िया? बाहर भोजन लेने नहीं जाओगी तो तुम दोनों क्या खाओगे फिर टोनी बोलती है, कल जिस तितली की मैंने मदद की थी, उसके बदले में तितली ने मुझे एक जादुई कटोरी दी है। इस जादुई कटोरी से जो मैं मांगती हूँ ये तुरंत मुझे दे देती है। टोनी की बात सुनकर कालू कौवा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो टोनी बहन, आप हम दोनों के लिए भी कुछ खाने के लिए इस जादुई कटोरी से मांग लीजिए। अब इस गर्मी में हम कहाँ जाएंगे भोजन ढूंढने? आप दया करके आज के दिन हमारी मदद कर दीजिए। कालू की बात सुन के टोनी बोलती है, आप दोनों ने जो कल मेरे साथ किया वो मैं भूली नहीं हूँ। फिर भी मैं आपकी सिर्फ आज के दिन मदद कर देती हूँ। फिर टोनी चिड़िया जादुई कटोरी से बोलती है, ए जादुई कटोरी, मुझे स्वादिष्ट फल दो। तब जादुई कटोरी 2 फल देती है। ये देख के कालू और गौरी के आंख फटी के फटी रह जाती है और वो दोनों वो फल लेके वहाँ से चले जाते हैं। आपने देखा कालू जी, टोनी के पास जादुई कटोरी आ गई है। अब रोज रोज टोनी स्वादिष्ट भोजन खाएगी और हम दोनों भोजन की तलाश में दर दर भटकते रहेंगे। सब चीज टोनी चिड़िया को कैसे मिल जाती है और हमें क्यों नहीं मिलती? कुछ भी करो कालू जी, आप अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो मुझे वो जादुई कटोरी ला दो। कैसे भी करके ला दो, बस ला दो। मुझे वो जादुई कटोरी चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। गौरी की बात सुन के कालू कौवा बोलता है, ठीक है पत्नी जी, कल जब टोनी और कुकू बाहर चले जाएंगे, हम जाके वो जादुई कटोरी चुरा ले आएंगे। कालू कौवा और गौरी कौवी टोनी के घर की तरफ नजरें गड़ाए रहते हैं कि कब टोनी और कुकू बाहर जाएंगे तो ये दोनों जाके जादुई कटोरी को चुरा ले आएंगे। फिर कुछ देर बाद टोनी और कुकू बाहर चले जाते हैं। तभी मौका देख के कालू और गौरी टोनी के घर की तरफ जाते हैं। टोनी के घर पे जाके जादुई कटोरी देख के गौरी कभी बहुत खुश हो जाती है और कालू को बोलती है, कालू जी, मैं एक बार जादुई कटोरी से मांग के देखूं? देखते हैं कि ये मेरी बात मानती है कि नहीं।
फिर गौरी जादुई कटोरी से बोलती है, ए जादुई कटोरी, मुझे मीठे मीठे फल दो। तब जादुई कटोरी से 2 लाठी निकलते हैं। एक लाठी गौरी के ऊपर दे दनादन पड़ती है और एक कालू के ऊपर। दोनों लाठी कालू और गौरी को पीट पीट के हालत टाइट कर देते हैं। तभी गौरी कौवी बोलती है, उई माँ, मैं मर गई, हमें मत मारो, प्लीज हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें माफ कर दो, हमें मत मारो, हम ये गलती कभी नहीं करेंगे, हम कभी किसी चीज चोरी नहीं करेंगे, ना किसी को परेशान करेंगे और ना ही किसी का फायदा उठाएंगे, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। गौरी की ऐसी बात सुन के जादुई लाठी मारना बंद कर देती है। कालू और गौरी को अपने करनी पे बहुत पश्चाताप होती है और फिर कालू और गौरी कभी चोरी नहीं करते हैं, ना ही टोनी चिड़िया को तंग करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी कोई भी चीज चोरी नहीं करनी चाहिए, अपने फायदे के लिए कभी किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और खुद का काम खुद ही करना चाहिए और हो सके तो दूसरों की मदद करनी चाहिए।